तो दोस्तों जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था सोलर पैनल को हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर लगाने से क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं और क्या डिसएडवांटेज हमें होने वाले हैं, और इसके अलावा एक सिंपल सा कैलकुलेशन करने वाले हैं वीडियो को लास्ट में। तो आप सोलर पैनल के बारे में एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उस कैलकुलेशन में हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा बैटरी, थोड़ा ज्यादा पैसा देके ज्यादा बैटरी वाली ऑटो रिक्शा लेना सही है या सोलर पैनल लगाने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है, और दोनों के बीच में कितना खर्चा आता है और उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, वीडियो को लास्ट में ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले शाबू व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या इसी तरह की कोई भी और टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं सोलर पैनल के प्रोस और कॉस्ट के बारे में। वैसे तो दोस्तों एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल लगाने से काफी सारे एडवांटेजेस हमें दिखते हैं और वहीं पे काफी सारे डिसएडवांटेज भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप 5 के बारे में ही डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस में नंबर 1 आता है इको फ्रेंडली। जैसे कि आप नॉर्मल आईसी इंजन से कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। उससे भी अगर आप उसी ऑटो रिक्शा के ऊपर यानी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल अगर लगा लेंगे तो और थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाती है एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, क्योंकि जैसे ही चार्जिंग पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉइल से जनरेट होती है तो उससे भी पोल्यूशन निकलता है। तो अगर आप सोलर से ही जनरेट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उससे भी बचाव हो जाती है, जो पोल्यूशन होता है उससे और कम हो जाता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़े तादाद पे करेंगे तभी ये फायदा मिलता है। और इसके अलावा सेकंड एडवांटेज ये है कि एक्सटेंड रेंज ज्यादा मिलता है हमें सोलर पैनल लगाने से। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑटो रिक्शा के अंदर जो बैटरी मिलती है वो एक बार चार्ज करना होता है घर पे, उसके बाद एक पर्टिकुलर रेंज ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कंपनी से। एग्जांपल से आपको 100 किलोमीटर का रेंज दिया है तो 100 किलोमीटर का रेंज ही मिलता है सिंगल चार्ज पे। लेकिन अगर आप सोलर पैनल अगर लगा लेंगे तो जैसे कि आप धूप में ही काम करते हैं, धूप में आपके ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो आपको 100 की जगह 120 या 130 की रेंज भी मिल सकती है, तो उसके लिए सेपरेटली चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे रेंज बढ़ने का भी फायदा मिलता है हमें एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो। और इसी तरह से तीसरा फायदा यह है कि आपको बार बार चार्जिंग पे नहीं लगाना पड़ता है आपके ऑटो रिक्शा को। अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज क्रॉस हो जाएंगे, जो कि कंपनी की तरफ से बताया जाता है रेंज जो ऑटो रिक्शा में मिलती है हमें, अगर उस रेंज पार होंगे तो आपको बार बार चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ता है। अगर आप सोलर पैनल आपके ऑटो रिक्शा में लगा लेंगे तो आपको चार्जिंग की नीड बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑटो रिक्शा धूप में ही चलते रहती है तो चार्जिंग होते रहती है आपकी ऑटो रिक्शा, तो आपको चार्जिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो उससे आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि दिन में चार्जिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और रात को आप घर पे जाते हैं तो चार्जिंग लगा के आपके ऑटो रिक्शा को फुल चार्ज कर ले सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज ये है कि लो मेंटेनेंस होता है आपके ऑटो रिक्शा में अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो। आपको रेगुलर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर चार्जर सेपरेट से मिलता है जो कि हाई कास्ट होता है। अगर आप चार्जिंग पे लगाएंगे कोई भी डैमेजेस वगैरह हो जाते हैं तो आपको पैसा पे करके फिर से एक नया चार्जर लेना होता है, तो उसके ऊपर जो मनी स्पेंड करते हैं उसकी कमी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आप एक बार सोलर पैनल आपके ऑटो रिक्शा पे लगा लेंगे तो आपको चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है। कहीं पे भी खड़ा कर देंगे तो आपको चार्ज होते रहता है, तो उसके लिए सेपरेटली एक चार्जर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको आपकी जो मेंटेनेंस होती है मंथली मेंटेनेंस या किलोमीटर पे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार आप सोलर पैनल लगा लेंगे तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। और पांचवा एडवांटेज के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताना होगा। आप अगर सोच रहे हैं एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल लगाने से ये एडवांटेजेस मिलने वाला है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा कमेंट अगर आप कर देंगे तो उसको पिन कर दूंगा, ताकि आपके तरफ से भी कोई ओपिनियन मिले और सबको पता भी चलेगी कि सोलर पैनल लगाने से क्या फायदा मिलता है। लेकिन अभी कमेंट मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट भी परफेक्ट निकल के आएगा। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो मार्केट में अभी फिलहाल सोलर पैनल आपके ऑटो रिक्शा पे लगाने से काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिनमें से पहला नंबर पे आती है कास्ट, यानी प्राइस ज्यादा है सोलर पैनल के। अभी फिलहाल में जो भी मार्केट में मिल रहे हैं वो 1 किलोवाट आवर के सोलर पैनल की अगर बात की जाए तो 30 से 40 हजार के बीच में निकल के आते हैं। तो इतना पैसा देना होता है अगर आप आपके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल लगाने की सोच रहे तो। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड एफिशिएंसी। अभी फिलहाल मार्केट में मिलने वाले सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है 15 से 20% की ही मिल रही है, यानी आपको 100% का सोलर एनर्जी मिल रही है तो उसमें से 15 से 20% की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
नहीं, और ये भी एफिशिएंसी जो है वो पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में और पर्टिकुलर सनलाइट पोजीशन के अंदर ही मिलती है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सोलर पैनल के ऊपर डिपेंड होता है, यानी सोलर पैनल जितना बड़ा लगाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे जनरेट होगी सनलाइट से। और तीसरा डिसएडवांटेज, डिजाइन चैलेंजेस। कंपनी की तरफ से अभी फिलहाल मार्केट में आने वाले सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो है वो आईसी इंजन के ही ऑटो रिक्शा है, जिसके अंदर मोटर और बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के रूप में आपको यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। काफी कम ऑटो रिक्शा जो देखे होंगे आपको दूसरा डिजाइन देखने को मिल रहा है रिसेंटली मार्केट के अंदर, जो कि नए स्टार्टअप के जरिए ही देखने को मिल रहा है। यानी उस कंपनी या व्हील स्टार्टअप स्क्रैच से काम कर रहे हैं, इस वजह से वो ऑटो रिक्शा का डिजाइन नया देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर जो डिजाइन है हमें वो पहले के ऐसे इंजन के ऑटो रिक्शा के डिजाइन ही मिल रहे हैं। अगर आप सोलर पैनल की अगर बात की जाए तो एक ऑटो रिक्शा को पर्टिकुलर डिजाइन बनाने के लिए फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा और स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत खर्चा आने वाला है कंपनी को, क्योंकि उनके जो टेक्नोलॉजी है वो रेगुलर ऑटो रिक्शा के बनाने के लिए ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो के हैं। अगर आप सोलर पैनल लगाने की बात की जाए तो पूरा इंडस्ट्री पूरा इंटरप्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट से फिर से आना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल लगाना है, उसके हिसाब से डिजाइन बनाना है, उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाना है और उसका वायरिंग कनेक्शन सब कुछ अलग अलग होने वाला है। तो उसके लिए एक सेपरेट ऑटो रिक्शा बनाना है। तो कंपनी इतना बड़ा चैलेंजेस लेने के लिए अभी फायदेमंद नहीं समझती है, इसी वजह से एक सोलर पैनल नहीं दे पा रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर। चौथा डिसएडवांटेज, कंपनी की तरफ से सपोर्ट या वारंटी खत्म होना। आप पैसा देने के लिए रेडी है और डिजाइन कैसा भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, और आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो, तो आप कंपनी की तरफ से वारंटी या सपोर्ट के भूल जाइए। क्योंकि आप बैटरी के अंदर कोई भी छेड़खानी करते हो तो कंपनी की तरफ से कोई भी वारंटी नहीं होगी, तो वारंटी तो भूल ही जाना है। इसके अलावा कनेक्शन में कोई भी आपको प्रॉब्लम कर जाते हैं तो बैटरी मोटर सब कुछ खराब होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। तो इसी वजह से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है आपके ऑटो रिक्शा से, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रहे हैं वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड होकर आ रहे हैं। मार्केट में लोकल में कोई भी उसका मैकेनिक अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और मेरा ओपिनियन यही है कि आप रिस्क मत लीजिए। क्यों आप रिस्क लेना है? आपके ऑटो रिक्शा के अंदर 1-2 हज़ार का तो ऑटो रिक्शा नहीं है, 3-4 लाख का ऑटो रिक्शा है। वो भी आप अगर फुल अमाउंट नहीं दिए तो ईएमआई में तो अभी 5 लाख तक तो जाएगा ही। तो इसके बारे में एक बार सोच लीजिए, कोई भी छेड़खानी करने से पहले ये बात ध्यान रख लेना। एक और एग्जांपल समझाता हूं, अगर आप 2 व्हीलर शोरूम से लिए हैं तो अगर आप एक्स्ट्रा जो लाइट्स होते हैं उसको अगर आप लगाते हैं तो आपके बाइक के अंदर की जो बैटरी है उसके ऊपर वारंटी नहीं देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे गाड़ी में ऐसा हुआ है। तो उसके लिए आप छेड़खानी मत कीजिए, ये मेरा बेस्ट सजेशन है। इसके अलावा भी आप लगाना चाहते हैं तो एक सिंपल कैलकुलेशन जो मैं बताया हूं उसको भी सुन लीजिए, जब जाके आप डिसीजन लीजिए। और 5वां डिसएडवांटेज भी आप ही कमेंट करके बताइए, एक सोलर पैनल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे लगाने से क्या डिसएडवांटेज आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज दो मिला के कमेंट कीजिए, उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि सबको पता चले और आपका एक्सपीरियंस भी मुझे जानना है। दोस्तों इस सिंपल कैलकुलेशन को समझने के लिए 1 किलोवाट आवर की बैटरी को पकड़ के चलते हैं और ये 1 किलोवाट आवर की बैटरी की जो प्राइस है जो रेगुलर ऑटो रिक्शा है उसमें से निकालते हैं और उनमें से देखते हैं। बजाज आरई को मेनली उसी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिया गया है, तो वो नीचे ऊपर हो सकते हैं लेकिन उतना डीप में हम नहीं जाना है, मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बैटरी एक्स्ट्रा लेने के लिए हमें कितना प्राइस देना पड़ता है रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर। तो यहाँ पे महिंद्रा की ऑटो रिक्शा, महिंद्रा की ट्रियो और बजाज आरई के अंदर डिफरेंस देखा जाए तो महिंद्रा के अंदर जो हमें बैटरी जो मिल रही है वो 7.37 किलोवाट आवर की मिल रही है, उसका जो प्राइस है 2,70,000। अगर हम बजाज आरई की पकड़ के चलते हैं तो बजाज आरई के अंदर हमें 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है और प्राइस जो है 3,06,000, यानी दोनों के प्राइस रेंज के अंदर हमें 30,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। लगभग ज्यादा कम हो सकता है लेकिन राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पे 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी 30,000 के अंदर हमें मिल रही है। 1 किलोवाट आवर की पकड़ के चलते हैं, 1.5 छोड़ दीजिए। 1 किलोवाट आवर के लिए रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर हमें एक्स्ट्रा 1 किलोवाट आवर बैटरी चाहिए तो 30,000 के आसपास देना होगा। और इस 1 किलोवाट आवर बैटरी का जो रेंज है वो बजाज आरई के अंदर
ही कैलकुलेट करेंगे। बजाज आरई के अंदर हमें राउंड फिगर 9 किलोवाट आवर की बैटरी पकड़ के चलेंगे, रेगुलर तो हमें 8.9 मिलता है और 178 किलोमीटर का रेंज मिलता है, लेकिन 180 किलोमीटर को पकड़ के चलेंगे। अगर हम 180 किलोमीटर को 9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर का रेंज हमें 1 किलोवाट आवर के लिए निकल के आता है। तो 1 किलोवाट आवर पे हमें 20 किलोमीटर का रेंज मिलता है। अगर चार्जिंग टाइम बात की जाए तो कंपनी की तरफ से तो 4 घंटे में फुल होने की बात की है, लेकिन हम 4.5 घंटे भी पकड़ के चलेंगे तो लगभग 1.8 आवर्स का यहाँ पे चार्जिंग टाइम निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स ही पकड़ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस करंट पास होता है तो जल्दी चार्ज होने के चांसेस होते हैं। तो 1.5 घंटे के अंदर आपको 1 किलोवाट आवर की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कितना पे करना होता है, लगभग आपको 1 किलोवाट बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 6 से 10 रुपए का पकड़ के चलते हैं, तो हाईएस्ट पकड़ के चलते हैं 10 रुपए का चार्ज पकड़ के चलते हैं। यानी आपको 1 किलोवाट आवर के बैटरी के लिए रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर 30,000 देना होगा और उसको फुल चार्ज करने के लिए 1.5 घंटा चार्जिंग पे लगाना होगा और उसका चार्जिंग कास्ट जो है वो 10 रुपए आने वाला है। उससे आपको 20 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। ये तो रहा रेगुलर ऑटो रिक्शा का। लेकिन हम सोलर पैनल लगाने से हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी मार्केट में 1 किलोवाट आवर के सोलर पैनल जो है वो 35,000 के आसपास आते हैं। तो इसको लगाने का खर्चा तो छोड़ दीजिए, सिर्फ पैनल का प्राइस पकड़ के चले 35,000 का निकल के आता है। और इसके अलावा जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है अभी फिलहाल मार्केट के अंदर। तो आपको 1 किलोवाट आवर फुल चार्ज करने के लिए 5 से 6 घंटा धूप में खड़ा रखना पड़ता है आपकी ऑटो रिक्शा को, तब जाके 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इससे जो होने वाली चार्जिंग कास्ट तो 0 होती है, लेकिन इससे जो रेंज मिल रहा है वो 20 किलोमीटर का मिल रहा है। यानी 20 किलोमीटर रेंज के लिए आपको 6 घंटा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को धूप में खड़ा रखना पड़ता है। सोलर पैनल की एक ही बात नहीं होती है, धूप में रखेंगे तो पूरी ऑटो गर्म हो जाती है, बैटरी भी गर्म हो जाती है, मोटर भी गर्म हो जाती है, आपके ऑटो रिक्शा के अंदर हर एक पार्ट गर्म हो जाता है। वो भी एक सस्टेनेबल वेदर कंडीशन के अंदर ही इस चार्जिंग होती है। आप फिर मूव करेंगे वगैरह वगैरह तो चार्जिंग होने के पॉसिबल नहीं है। अगर मूविंग टाइम में भी आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो चार्जिंग नहीं होगी, कम स्पीड में जाएंगे तो ही होगी। तो ये बात को ध्यान रख लेना और ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप खुद देख लेना कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है दोनों के बीच में। और वैसे ही मैं बता चुका हूं इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या एडवांटेजेस है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको समझा पा रहा हूं मैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। वैसे मेरा रिकमेंड है यही है कि आप सोलर पैनल वगैरह कोई भी न्यूज़ या कोई भी वीडियोस देखिए आपके ऑटो रिक्शा के साथ छिड़कानी मत कीजिए। अगर आप कोई भी गड़बड़ कर देते हैं तो कंपनी की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बैटरी 1-2 रुपए की नहीं होती है, हजारों लाखों लग जाते हैं, तो वो बात भी ध्यान रख लेना। तो इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।